पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हमने आपको भूगोल के बारे में कुछ बातें बताई थी। जो हम अपने जीएस का प्लेलिस्ट चला रहे हैं, उस सेशन का आज हम भारतीय इतिहास वाला सेशन चालू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने भूगोल के 3 वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, तो पीछे वाला वीडियो जो ना देखे हों वो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, तो इतिहास, भारतीय इतिहास समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इतिहास क्या है। इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों, इतिहास जो होता है, इतिहास ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। ऐसा ही हुआ होगा, यानी ये इसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, यानी पीछे की बात कर रहा है, हुआ होगा। क्योंकि इतिहास हम क्या करते हैं, पीछे का पढ़ते हैं। इतिहास हम क्या करेंगे, पीछे का पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हमारी आई थी, कैसे उसका अंत हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, वैदिक सभ्यता क्या थी, मौर्य कैसे, गुप्त कैसे। तो ये सब क्या है, पीछे की चीजें हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि हमको कोई कंफर्म नॉलेज इसके बारे में नहीं मिलता है। जो भी नॉलेज मिलता है अभिलेखों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से, आज सभी माध्यम से इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा ही हुआ होगा, इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, इसका मतलब क्या है, हमारे समाज को क्या कर रहा है, आज भी प्रभावित कर रहा है। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां आपको देखने की मिलेगी कि जो वहां सड़कें बनाई गई थी संपूर्ण में एक दूसरे को काटती थी, यानी सुनियोजित, यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी जो एक सुनियोजित, इनका अगर सड़कों को देखेंगे तो ये समांतर में एक दूसरे को काटती थी। तो वैसे आज भी हमारे यहाँ गाँव में या शहरों में सड़कें जो बनाई जाती हैं वो कुछ इसी पद्धति में बनाई जाती हैं। और वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में आगे हम पढ़ेंगे 4 वर्णों के बारे में। सबसे पहले वैदिक सभ्यता में ही 4 वर्ण के बारे में बताया जाता है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 10वें मंडल में की गई है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। ये सब डिटेल में आपको ऋग्वेद वगैरह, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब डिटेल में बताया जाएगा। तो पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा की गई है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों का वर्णन किया गया है। तो वैदिक सभ्यता में जो जातियां बनाई गई थी, ब्राह्मण आज भी हमारे यहाँ है, ठीक है। वैश्य, जिन्हें व्यापारी कहा जाता था, ये आज भी हमारे यहाँ है। शूद्र, आज के SC/ST वाले जो लोग होते हैं वो इसमें आते थे। क्षत्रिय भी हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को आज भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसका प्रयोग हम लोग पुरानी समय से ही कर रहे हैं। और एक घटना आपको बताएं, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, इन 2 डेट को USA ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, एटम बम, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जो कि हमारा 1939 से 45 तक चला था। तो 45 में ही यूएसए ने क्या कर दिया था, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। जापान के इन 2 शहरों में आज भी जो लड़के पैदा होते हैं, कुछ लड़के विकलांग में पैदा होते हैं। कुछ विकलांग हैं, कुछ की मानसिक शक्ति कम होती है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, आज भी हमारे पर्यावरण को, ये इतिहास की घटनाएं प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या कर रही हैं, हमारे इतिहास को या हमारे समाज को, आज भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। तो ये था इतिहास के बारे में। और एक चीज, सबसे पहले जो चीज पढ़ रहे हैं उसके जनक के बारे में हमको जानना होता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हिकेटियस को।
हिकेटियस भूगोल के हैं, सॉरी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया है। इन्होंने भारत और यूनान के मध्य जो संबंध थे, रोम से जो संबंध थे, उनसे हमारा व्यापार कैसे होता था, उन सभी बातों को अपनी पुस्तक में सबसे पहले प्रकाशित करवाया था। इसीलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको इतिहास की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। इतिहास, भारतीय इतिहास जो है यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग को कहते हैं प्री हिस्टोरिक, इसको कहते हैं दूसरे भाग को प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा वाला भाग है जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक काल में आपका इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इतिहास हमारा मेनली कितने भागों में है? 3 भागों में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है यह मुख्य रूप से स्टोन एज था, यानी पत्थर या पाषाण काल था। पाषाण काल था, इसके भी आपके 3 पार्ट हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं। पहले को कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो अभी हम खाली ये बता रहे हैं कि हमको इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्या था, इसमें क्या था या इसमें क्या था। अभी सिर्फ आपको एक ऊपर से बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में कुछ चीजें हैं, इसमें भी नई चीजें हैं, इसमें भी कुछ नई चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम असभ्य मानव मिलेंगे। मध्य पाषाण काल आते आते मानव थोड़ा सा सभ्य हो गए थे, क्योंकि इन्होंने उस समय होमो सेपियंस की खोज हो गई थी। होमो सेपियंस की उत्पत्ति हो गई थी, जिन्हें बुद्धिमान मानव या सभ्य मानव कहा जाता था। नव पाषाण काल आते आते ये लोग खेती करना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, जिससे इनका दिमाग और भी ज्यादा विस्तृत या बढ़ गया था। आद्य ऐतिहासिक में मुख्य रूप से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसमें हम करेंगे। ऐतिहासिक काल में जो हमारा मुख्य रूप से जिसको हमको पढ़ना है, जो भी ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ऐतिहासिक काल हमारा 3 भागों में है। पहले भाग को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास, दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इन्हीं तीनों को हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन इतिहास से, मिडाइवल हिस्ट्री से या मध्यकालीन इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से या आधुनिक इतिहास से। इसके समय की बात करें दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल हमारा अज्ञात काल या एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की बुक जो होती हैं इनके बेस पे आप कहीं भी जा सकते हैं या कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें जो होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा, इनमें आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी इसको दिखा सकते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक जो है, अगर आपको बेस मजबूत करना है तो 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी बुक जो है ये काफ़ी हमारे कंपटीशन एग्जाम में मददगार होती हैं, जिनमें हमको फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है ताकि वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। इसीलिए ज़्यादातर सिविल सेवा वाले सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ते हैं। तो आप लोग भी अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐतिहासिक काल हमारा 2.5 लाख BC से 2.5 लाख BC से 2500
BC तक चला था। 2.5 लाख BC से 2500 BC तक हमारा प्रागैतिहासिक काल चला था। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल के बारे में हमको न तो कोई लिखित साक्ष्य मिला हो, न तो कोई लिखित साक्ष्य मिला हो, और न ही कोई अभिलेख वगैरह मिला, न ही कोई अभिलेख मिला। ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिनमें हमको इसके लेख तो मिले हैं लेकिन इसकी गूढ़ लिपि या इसकी भाषा को हम समझ नहीं सकते। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है वह भाव चित्रात्मक भाषा थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जिसे आज भी हम लोग अभी तक इसका पढ़ नहीं पाए। तो आद्य ऐतिहासिक में जो भी भाषा प्रयोग की जाती थी वो मिली तो है लेकिन उसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश अभी भी जारी है। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में हमको लिखित वर्णन भी मिला है, कई चीजें इसे मिली हैं, अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, जैसे आपके अशोक के शिलालेख। जानकारी मिलती है। इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। 3 भागों में इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका 2.5 लाख से 2500 BC। अब इसके बारे में दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है, इसीलिए छोटे छोटे सेशन के माध्यम से हम आपको इसके आगे का वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और हमको मोटिवेट करने के लिए या हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए अपना प्यार दें। हमारे चैनल को स्टडी विद गुरुनानक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी कमियां हो या कुछ जो एक्स्ट्रा आपको सजेशन लग रहा हो हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, ये सेशन यहीं तक करते हैं। जय हिंद।